नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और ये वो खास शो है जहां पर हम आपकी अगले मार्केट सेशन की तैयारी करवाते हैं। और जब बाजार में ग्लोबल अनिश्चितताएं हो और उसके बाद डेवलपमेंट्स आना शुरू हो जाएं तो आपकी तैयारी करवाना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन को अगर याद करें, बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन था। बढ़िया तेजी के बीच बाजार ने दिन भर ट्रेड कर दिखाया और टुवर्ड्स क्लोजिंग भी हमने देखा अच्छे खासे एक्शन के साथ बाजार में क्लोजिंग नजर आई। बेहतरीन तेजी 24,300 के पार निफ्टी में क्लोजिंग हमने देखी। एक समय टुवर्ड्स क्लोजिंग ऐसा था जब बाजार जो है दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। बैंक निफ्टी में भी बढ़िया एक्शन के बीच 55,980 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली और सेंसेक्स में भी हमने देखा ऑलमोस्ट 1000 अंकों की बढ़त पर कारोबार क्लोज होता हुआ दिखा। सिर्फ बेंचमार्क्स ही नहीं, ब्रॉडर मार्केट्स भी आउट परफॉर्म कर रहे थे। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बढ़िया एक्शन के बीच कामकाज देखने को मिल रहा था। तो चलिए, ये सारी तेजी और इस तेजी के पीछे की वजह थी ग्लोबल अनिश्चितताएं कम होना और साथ ही यूएस और ईरान के बीच जो तनाव और वॉर सिचुएशन है वहां पर पीस टॉक्स और उम्मीद जगना और सिचुएशन जो है जल्दी से ठीक होने की जो उम्मीद आई। और कुछ न्यूज एंड फ्लोज भी थे, कुछ एजेंसीज के हवाले से भी खबरें आई कि हो सकता है कि जल्दी से ये तनाव भरी स्थिति जो है वो जल्द खत्म हो जाएगी। उसी के ठीक बाद हम देख रहे थे कि इतनी मजबूती मार्केट में नजर आ रही थी। और ग्लोबल फ्रंट और खुद भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर्स भी हैं, नतीजों का दौर चल रहा है, तो वहां से भी एक्शन भरपूर इस वक्त मार्केट देखता हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपकी तैयारी करवानी है तो हमारे एक्सपर्ट्स को भी जोड़ लेते हैं। और आज कल की तैयारी में हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता हैं और एसआर वेल्थ रिसर्च के लोकेश सेठिया जुड़ गए हैं। सचिन, लोकेश, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत सचिन आपसे करना चाहूंगी, कैसे देखा आपने मार्केट को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में? कहां पर थी आपकी नजर और यहां से आ गया बाजार की चाल कैसी देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून मानसी जी। बिल्कुल आज के ट्रेडिंग सेशंस में मोमेंटम जो है बहुत ही शानदार देखने को मिला है और हमने एक गैप अप ओपनिंग के बाद में एक डिप को कंटिन्यू किया। यहाँ पर हमने प्रायर डेज के लो लाइक जो क्लोजिंग थी उसके अराउंड पे जो है सेट होते हुए नजर आए, यानी कि जो गैप अप ओपनिंग थी वो गैप फिल करने के बाद में एक शानदार रिकवरी जो है वो अगेन अराउंड 20 डीएमएस के आसपास से लौटती हुई नजर आई है। पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि डेली चार्ट्स पर 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस कंटिन्यूसली जो है वो एक सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी अराउंड दैट लेवल से ही हमने एक अच्छा रिकवरी मूव जो है वो कंटिन्यू किया और उसके साथ साथ में फिर लाइक एक न्यूज फ्लो भी आया, ट्रम्प साहब की साइड से जो ट्वीट आया उसका भी एक सपोर्ट जो है वो फर्दर मार्केट को मिला और ऑल ऑफ सडन हमने करीब 110 का मोमेंटम करीब 24,100 के आसपास के लेवल्स के आने के बाद में देखा। तो जिस तरीके से रिकवरी यहाँ पर अटेम्प्ट किए लोअर साइड से कि हायर साइड में जो रेजिस्टेंस जो प्रीवियसली बना हुआ था 24,300-350 का, वो फाइनली ब्रेक होगा। 24,330 के आसपास में आज के ट्रेडिंग सेशंस में क्लोजिंग हुई है। मुझे लग रहा है कल अगर 24,330-350 के ऊपर अगर हम खुल जाते हैं तो वो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होंगे और उसके बाद में लेवल्स जो है वो करीब 24,600 तक के ओपन होते हुए निफ्टी के अंदर नजर आएंगे। सो मेरे हिसाब से अभी कल के लिए जो रणनीति होनी चाहिए वो बाइंग की रहनी चाहिए। इनकेस अगर लाइक ग्लोबल न्यूज के चलते, ग्लोबल संकेतों के चलते अगर कुछ फर्दर गैप डाउन ओपनिंग या फिर कुछ डिप फर्दर मिलती भी है निफ्टी के अंदर, मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज पर क्लियर कट फोकस करना चाहिए। बिकॉज लोअर साइड में 24,000 रिलीजियसली सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ रहा है, अच्छे लेवल्स है और जब तक 24,000 के ऊपर निफ्टी रुका हुआ है, सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, पूरी पॉसिबिलिटीज है ऑन दी हायर साइड 24,600-650 के लेवल्स को चेस करने की। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी शानदार अपमूव पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे थे कि बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा लाइक नेगेटिव साइड्स के मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा था, बट आज करीब 1400 पॉइंट का गेन हमने यहाँ पर भी देखा है। फाइनली जो प्रायर रेजिस्टेंस जोन्स थे बैंक निफ्टी में करीब 55,550 के आसपास में, वो लेवल्स ब्रेक होते हुए दिखे हैं। सो बैंक निफ्टी के अंदर अगेन स्ट्रेंथ लोअर लेवल से अच्छी लौटी है और ऑन दी हायर साइड मुझे लग रहा है अभी के लिए करीब 56,200 वही एक इमीडिएट हर्डल, इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। वो फर्दर लेवल्स अगर ब्रेक होते तो 57,000 रुपए तक के भी लेवल्स बैंक निफ्टी में ओपन होते हुए नजर आएंगे। सो इन शॉर्ट ओवरऑल मार्केट लाइक ब्रॉडर मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड में है। स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स के अंदर भी कंटिन्यूसली मोमेंटम्स बने हुए हैं। मेरे हिसाब से डिप्स अगर मिलती भी है तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही कंसीडर करके चलना चाहिए।
ऑलराइट, तो चलिए ये रहा इंडेक्स पर, बाजार पर एक आउटलुक के तौर पर सचिन जी की तरफ से। लोकेश जी, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। बताएं, बाजार में धुआंधार तेजी थी, क्या यहां से आगे तेजी और इसी तरह के संकेत नजर आते हैं या फिर वॉलेटिलिटी के भी संकेत हैं? जी, अगर आप था 2-3 एक डेटा पॉइंट की मैं बात करता हूं। पहला डेटा पॉइंट आप पीसीआर का देखिए, वहां पर 89% शॉर्ट मार्केट में थे आज सुबह तक। उसके बाद इस तरह से मार्केट जो आपको ऊपर होते हुए दिखा है पॉजिटिव न्यूज की वजह से, तो वहां पर छोटा सा शॉर्ट कवरिंग आपको होते हुए दिखेगा और 1,98,000 ऑलरेडी मार्केट में शॉर्ट है। तो कल भी मुझे लगता है मार्केट में ये शॉर्ट कवरिंग रैली जारी रह सकता है, अगर ट्रम्प साहब के वहां से नेगेटिव कोई बयानबाजी ना आए। उस केस में शॉर्ट कवरिंग रैली और भी गिरा सकती है, ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जा सकता है। दूसरा डेटा पॉइंट अगर देखेंगे, क्रूड ऑयल अभी 8% करेक्ट हो चुका है और 100 या 100 के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर क्रूड ऑयल 100 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे तो मार्केट के लिए और पॉजिटिव है। अब जो अगर टेक्निकल चार्ट में मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो निफ्टी के केस में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन आ रहा है ना, वो 24,580 के करीब है, जो 100 मूविंग एवरेज एंड उसके बाद 24,730 जो 200 डे मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल। तो अभी भी 200 से 400 पॉइंट का मूव निफ्टी में ऊपर की तरफ आ सकता है, जहां पर पूरा जगह खाली पड़ा हुआ है। और नीचे की तरफ अब डाउन साइड जो हम कल तक बात कर रहे थे 23,800 23,900 अच्छा खासा सपोर्ट जो है उसके नीचे नहीं टूटेगा। अब वो सपोर्ट बढ़ के 24,100 24,050 और 24,100 ये बीच में रहेगा। ऊपर की तरफ आप 24,500 24,700 तक का मूव हम निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। और इन केस ऑफ बैंक निफ्टी में अभी सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशन एफआईज का बना हुआ है। अगर शॉर्ट कवरिंग रैली आती है तो बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा अपमूव आ सकता है और एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन, जैसे पहले वक्ता ने भी बोला था, चाहे 200 पॉइंट ऊपर ही बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है, जो 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज है, वहां पर 200-300 पॉइंट ऊपर ही। तो वो अगर उसके ऊपर कल गैप अप किसी वजह से होता खुलता है तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो 1,500 पॉइंट तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। तो यहाँ 55,900 के करीब बैंक निफ्टी बंद हुआ है, 980 मैं बात कर रहा हूँ, 57,500 के करीब 2-3 दिन के अंदर आ सकता है। चलिए, तो बिल्कुल दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके बाजार पर आउटलुक आपने जाने, लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और एक बार आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। देखिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल, कॉन्टैक्ट डिटेल तो फ्लैश होते ही हैं, लेकिन अब क्यूआर कोड भी फ्लैश हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और वहां से अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बाजार से जुड़े आपके सवालों को मैं इस खास पेशकश, इस खास बुलेटिन में शामिल कर पाऊं। अब पहला सवाल देख लेते हैं। अजय जी का पहला सवाल है, सचिन, जस्ट डायल पर खरीदारी इन्होंने की है, अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं 555 के 110 शेयर्स इन्होंने जस्ट डायल के खरीदे हैं। एक बार जस्ट डायल के लास्ट क्लोज को भी देखते हैं और स्टॉक में हमने 540 के आसपास का लास्ट क्लोज देखा है और इन्हीं स्तरों के आसपास हमारे व्यूवर ने खरीदारी भी की है। पिछले कुछ सेशंस के ट्रेंड को अगर देखें, कोई खास मूव नहीं दिखाता ये स्टॉक, इनफैक्ट डाउन ट्रेंड ज्यादा हावी हुए हैं। क्या कोई और स्टॉक पर एंट्री और यहां से एग्जिट की राय होगी या फिर पोजीशन को इंटैक्ट रखने की राय देंगे आप? वेल मानसी जी, मुझे लगता है कि अभी के लिए इनको पोजीशंस को इंटैक्ट रखना चाहिए, बिकॉज हमने कल के ट्रेडिंग सेशंस में लोअर साइड से एक रिकवरी मूव स्टॉक के अंदर आता हुआ देखा है। वेल जैसे कि आपने बोला कि बहुत थोड़ा सा साइडवेज ही चलता हुआ नजर आया पिछले कुछ टाइम फ्रेम में, और साथ साथ में ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक का ट्रेंड जो है वो डाउन है। बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक मूव स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए होल्ड रखने की सलाह, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 520 का फॉलो करना रहेगा और मुझे लगता है 520 के ऊपर जब तक स्टॉक सस्टेन कर रहा है पूरी पॉसिबिलिटीज है अपसाइड में करीब 570 के लेवल्स को चेस करने की। सो 570 के आसपास में इनको प्रॉफिट लॉक करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड वीक है, सो शॉर्ट टर्म में पुल बैक के चलते एक ये रिकवरी मूव मिल सकता है। मेरे हिसाब से 570 565 ये लेवल्स अगर मिलते हैं बिल्कुल पोजीशन से एग्जिट कीजिए। तो चलिए, ये राय फिलहाल आपको मिल चुकी है जस्ट डायल के काउंटर पर। अगला सवाल है संदीप का। बीएसई लिमिटेड पर खरीदारी कर रखी है इन्होंने और 100 शेयर्स बीएसई लिमिटेड के इन्होंने खरीदे हैं। लोकेश, बीएसई जैसे एक्सचेंज एंसिलरी, वन ऑफ द मेजर, इनफैक्ट द मेजर मोस्ट एंसिलरी के साथ सवाल यही रहता है कि इसे ट्रेड के नजरिए से रखें या निवेश के नजरिए से, क्योंकि इन इटसेल्फ काफी स्ट्रांग स्क्रिप्ट है।
अब व्यूवर के ही सवाल की बात करें, इनकी एंट्री प्राइस है 735 रुपए और 66 पैसे। स्टॉक 3870 के दाम पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हैं, बढ़िया मुनाफा ये देख रहे हैं। अब किस तरह की राय देंगे, क्योंकि बीएसई लिमिटेड, हमारे ये व्यूअर संदीप तो सवाल पूछ रहे, बट आई एम श्योर ये काफी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के जहन में सवाल होता होगा। जी, नॉर्मली अगर हम कोई बात करें स्टॉक के बारे में तो बहुत जबरदस्त अप मूव आया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हैं, बट इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी मार्केट शेयर बहुत गेन करेगा और बहुत बड़ा मार्केट टाइम बहुत बड़ा है बीएससी के लिए। अभी भी सिर्फ यूनिक अकाउंट 4-5 करोड़ ही है और हम जहां 20 करोड़ जाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो दिख भी रहा है। 700 रुपए में खरीदा है, आज 3800 चल रहा है, उन्होंने अभी भी नहीं बेचा है, तो आप बने रहिए। मुझे लगता है 3-4 साल में बहुत अच्छा यहाँ से भी डबल होने का जगह रखता है ये स्टॉक। तो 3 से 4 साल में मुझे लगता है यहाँ से 8,000 का भाव भी हो सकता है, तो जस्ट बने रहिए आराम से। चलिए, बिल्कुल, बहुत बधाई पहले तो व्यूअर को, क्योंकि काफी अच्छे लेवल पर एंटर किया और निवेश की जो एक तरह से कह सकते हैं खूबसूरती है, वो इस तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमें समझाते हैं कि लंबी अवधि के लिए अगर पोजीशंस को इंटैक्ट रखते हैं तो भी बहुत अच्छा मुनाफा आप बांध सकते हैं। पोजीशन को इंटैक्ट रखें, अच्छी स्क्रिप्ट है, यहां से आगे और ज्यादा तेजी जरूर दिखेगी। राहुल ठाकुर का अगला सवाल है टीटागढ़ रेल पर। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे, इनके एंट्री लेवल है 1075 के, 45 शेयर की इन्होंने खरीदारी कर रखी है। रेलवे स्टॉक्स में हम काफी सारे ऑर्डर विन की खबरें देखते थे, हालांकि इन दिनों रेलवे स्टॉक्स में मोमेंटम और न्यूज एंड फ्लोज थोड़ा कम जरूर हुए हैं, लेकिन टीटागढ़ रेल के लिए क्या राय होगी हमारे व्यूअर को, इस वक्त क्या करना चाहिए? करीब करीब 10,000 का नुकसान ये झेल रहे हैं। हालांकि इनके काफी ऊपर के लेवल की बाइंग है, बट मुझे लगता है कि अगर इनकी ऊपर के लेवल की बाइंग है तो ये डिप में भी जो है वो मैक्सिमम पेन देख के आ चुके हैं। करीब 600 के आसपास तक स्टॉक स्लिप होता हुआ नजर आया था और वहां से स्टॉक ने जो है वो रिकवरी मूव अटेम्प्ट किया है। तो अगर 600 देख के आए हैं, अभी 850 के आसपास में ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है। इनकी कॉस्ट से करीब 200 पॉइंट नीचे है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो डेली एज वेल एज वीकली चार्ट पर एक अच्छा रिकवरी मूव अटेम्प्ट किया है टीटागढ़ ने। रिसेंटली भी अगर हम देखें 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले, तो करीब 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस थे करीब 800 के आसपास, वो फर्दर लेवल्स ब्रेक किए हैं। तो लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस ब्रेक किए हैं, साथ साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स भी जो है वो हमने 5 मई को स्टॉक के अंदर नोट किए हैं। मुझे लगता है एक बार अभी के लिए बने रहने चाहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा, वो 20 डीएमआर के नीचे के लेवल्स रहेंगे करीब 790 के क्लोजिंग बेसिस पे, उसको कंसीडर कीजिए, पोजीशंस में बने रहिए। पॉसिबिलिटीज पूरी है कि इनकी कॉस्ट के आसपास के लेवल्स जो है वो नियर टू शॉर्ट टर्म में देखने को मिले, वहां पर एक बार वापस से रिव्यू लेने की सलाह। ऑलराइट, तो चलिए, ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई इन पर्टिकुलर टीटागढ़ रेल के स्टॉक प्राइस के लिए। कुछ और सवाल और रेलवे स्टॉक्स में ही इन दिनों अगर आप देखें, हम देख रहे हैं साइडवेज मोमेंटम के साथ कामकाज जरूर है, लेकिन दूसरा सवाल ओला इलेक्ट्रिक को लेकर है। लोकेश जी, ये भी काफी व्यूअर्स के पास रहता है और काफी दफा समझाने के बाद भी व्यूअर्स ओला इलेक्ट्रिक पर भी सवाल और उन पर इंटरेस्ट भी, एंट्री अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढते हैं। 580 शेयर्स खरीदे हैं, 32 इनके एंट्री लेवल है। विकास के लिए राय क्या होगी? ओला इलेक्ट्रिक पर करीब 1600 रुपए का मुनाफा इनके पास है। सर, ये क्योंकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई बिलीव लिया है इन्होंने, तभी 2 रुपए ऊपर में इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो मेरे हिसाब से आप स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लीजिए और रखना है तो रख लीजिए, बट इन्वेस्टिंग के लिए शेयर नहीं है। यहाँ पर सेल्स धीरे धीरे घट ही रहा है और प्रोमोटर भी अपना होल्डिंग धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बट क्योंकि अपने ट्रेडिंग व्यू पॉइंट से लिया है तो आप अपने कॉस्ट को जरूर बचा कर रखें, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 32 रुपए 50 पैसा एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, जब तक नहीं टूट रहा तब तक आप होल्ड कर सकते हो। तो चलिए, ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई और ओला इलेक्ट्रिक पर अभी फिलहाल के लिए पोजीशन को रखा जा सकता है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर एक सवाल है अमित का। सचिन, 310 शेयर्स इन्होंने खरीद रखे हैं टाटा मोटर्स पीवी के, 335 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह की न्यूज एंड फ्लोज और स्टॉक के मूवमेंट हमने देखे हैं और ताजा स्टॉक के लेवल्स की भी अगर बात करें,
क्या राय होगी इनके लिए? 7,000 तक का मुनाफा है और दिन के उच्चतम स्तर पर हमने इस स्टॉक को लास्ट क्लोज में देखा है। लास्ट सेशन ही खैर आउट परफॉर्मेंस वाला था, स्टॉक ने भी आउट परफॉर्म किया है, करीब 16-17% एक महीने में भी चला है ये स्टॉक। बिल्कुल मानसी जी, अभी अच्छा रिकवरी मूव अटेम्प्ट किया। 5% के आसपास का एक तेजी हमने जो है स्टॉक में आज नोट की है। एंड ओवरऑल पे अगर हम देखें तो 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के आसपास से स्टॉक जो है वो रिवर्स होता हुआ दिखा है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि सपोर्ट एरियाज तो बन गए हैं स्टॉक के अंदर करीब 345 के आसपास में। और ऑन दी हायर साइड में एक इमीडिएट हर्डल है स्टॉक में 362-63 के आसपास में। मुझे लग रहा है वो लेवल्स जैसे सरपास होते हैं तो करीब करीब स्टॉक में 375 टू 380 ये लेवल्स चेज होते हुए नजर आ सकते हैं। तो बने रहने की सलाह दूंगा, अच्छे लेवल से बाइंग है इनकी। अगर ये चाहें तो एक बार 345 का स्टॉप लॉस रिवाइज करके वो प्लेस कर सकते हैं। 362 जैसे ब्रेक होगा अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ स्टॉक के अंदर नजर आएगा। तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर। अगला सवाल है व्यूअर का, रेलवे स्टॉक अगेन। लोकेश जी, राजेश वर्मा भिलाई से लिखते हैं आरवीएनएल पर इन्होंने निवेश किया है, क्वांटिटी 220 शेयर्स खरीदे हैं और आरवीएनएल पर अपने एंट्री लेवल लिए 330 के बता रहे हैं। स्टॉक में जिस तरह का परफॉर्मेंस प्रदर्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, लास्ट क्लोज में करीब 1.5% की तेजी थी और पिछले एक महीने में भी स्टॉक चला है। ऑलमोस्ट 20% के मूव्स ये स्टॉक ने दिखाए हैं। बिगेस्ट सिंगल डे गेन हमने देखा था पिछले 7 महीनों का, वो भी कुछ 1-2 हफ्ते पहले ही आया था इस स्टॉक में। क्या राय होगी? मेगा आरवीएनएल इरकॉन मर्जर की भी बात आई थी, तब ये स्टॉक काफी अच्छा चला था। रेलवे स्टॉक्स में अगर देखेंगे ना, कोई भी स्टॉक अभी अच्छा नहीं लग रहा है। 2 स्टॉक छोड़ के कार्निक्स और एचबीएल पावर, ये 2 अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी स्टॉक मिड टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या मोमेंटम एकदम नहीं है उन सारे स्टॉक पे। मगर आरबीएनएल की जब मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू पॉइंट से बात कर रहा हूँ, तो इनके लिए 293-290 के करीब का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले। मूव हो सकता है इनका भाव आ जाए, बट वो ज्यादा आप सोचें जो बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा, वैसा अभी तो चार्ट पे नहीं दिख रहा है। तो ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। सचिन बताएं, आपकी तरफ से आज के लिए वीआईपी शेयर क्या होंगे? फिर रेलवे स्टॉक्स की बात हो गई कि नहीं चल रहे हैं, बट मेरा स्टॉक यहाँ पर जो है नजर जो है वो रेलवे स्टॉक्स पर ही है। आईआरएफसी पहली चॉइस रहेगी मेरी। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मुझे नजर आ रही है और स्टॉक करीब 106-106.5 के आसपास मिलता है तो बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 104 के स्टॉप लॉस के साथ 110 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। मेरा दूसरा स्टॉक जो है वो ऑटो एंसेलरीज कंपनी से बेलराइज इंडस्ट्रीज में रहेगा। स्टॉक में ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी लोअर साइड से वापस रिकवरी मूव अटेम्प्ट करता हुआ बेलराइज नजर आया। वॉल्यूम बाइंग प्लस आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर इंटैक्ट है, तो यहाँ पर भी बाइंग की रणनीति अपनानी चाहिए। 222-223 के आसपास अगर कल स्टॉक के भाव मिलते हैं तो बिल्कुल पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती है। तो स्टॉप लॉस रहेगा 214 रुपए का और अपसाइड टारगेट मुझे करीब 233 रुपए तक के लिए नजर आ रहा है। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई सचिन जी की तरफ से उनके वीआईपी कैटेगरी के स्टॉक। लोकेश जी आप बताएं, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स कौन से होंगे? उससे पहले सचिन जी से मैं सहमत हूँ, रेलवे स्टॉक में ट्रेडिंग किया जा सकता है। दूसरे जब मैंने कॉल दिया है, एक दिया है श्रीराम फाइनेंस। आज एक चार्ट पे ब्रेकआउट है, आपको चार्ट पे देखेंगे काफी नीचे के लेवल से 930 के लेवल से कंटिन्यूअस वापस अपमूव दिखा रहा है। 1006 में बंद हुआ है। मुझे लगता है 1040 तक का मूव स्टॉक में आ सकता है, तो इसमें बने रह सकते हैं 1040-1060 के टारगेट के लिए 985 का स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक है हिंद पेट्रो, क्योंकि आज देखेंगे पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा घट रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस, उस वजह से हिंद पेट्रो हमने चूज किया है। 400 के लेवल पे बाय कीजिए, 415-420 का टारगेट, 389 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। जी, सचिन जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, लेकिन 18 आवर स्वदेश पर खबर